कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते केशवकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति पदे देवी सत्वत्यै नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला भक्तवंश ज्ञान गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग शिष्य भजन रहस्य अष्टम जाम साधन हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन हो रहा है कौन सा श्लोक किया था कल, याद है? हैं? पहले श्लोक हैं? अच्छा, इसी प्रकार साधक भजन करते करते जब अनर्थ दूर हो जाता है, कितने प्रकार अनर्थ जानते हो आप? 4 प्रकार के अनर्थ है। तो भगवान के अनेकों लीलाओं की कथा स्मरण करते हुए और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा ही धीरे धीरे वैष्णव का हृदय में एक अपराकृत भाव उत्पन्न होता है, जिससे उनके शरीर कृष्ण से अभिन्न होता है। ये अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख ही जिहादु स्वयं एवं स्फुरति तदह। भगवान के नाम रूप गुण लीला अपराकृत है, तो जड़ जिहा में हमें कैसे उदित होगा? इसके लिए कह रहे हैं, नाम का कीर्तन करते करते इस हमारे जितने भी इंद्रियां आदि जो है ये क्या हो जाता है? तदात्म प्राप्त हो जाता है। क्या बोला? तदात्म प्राप्त। तदात्म प्राप्त क्या है? जैसे लोहा है, लोहा कोई वस्तु के जला नहीं सकते,
किंतु इस लोहे के यदि आग में प्रवेश कराया जाए हैं, तो आग की सारे दाहिका जो शक्ति, जलाने की शक्ति लोहे में आ जाता है, और उसमें लोहा क्या कर देता है, जला दे। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि अपराकृत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वही भगवान के नाम करते करते, कीर्तन करते करते, यही भगवान की कृपा से ही है हमारे सारी इंद्रिया क्या होगा, सदात्म प्राप्त हो जाए। तथा भगवान की जो गुण जो है वो हमें ऊपर क्या होगा, संचारित हो जाएगा। संचारित में तदात्म हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाए है? और उससे क्या होता है ना, हमारी इंद्रिया आदि उस समय तदात्म प्राप्त हो जाए, तब भगवान के नाम आदि अपने आप उसमें स्फुरित होगा, नित्य करेगा। इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख ही जिहादु। सेवनमुख इंद्रियां आदि है, सेवनमुख इंद्रिय आदि के द्वारा तब वो समस्त इंद्रिय आदि जो है, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जिहा है, जिवा है, वो क्या हो जाएगा, तदात्म पद है, वननेस विद द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, वननेस द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जो शक्ति, वो शक्ति हमारी इंद्रिया में आकर के तदात्म प्राप्त हो जाता है। जैसे आग की शक्ति क्या है? दाहिका शक्ति है। वो आग की जो दाहिका शक्ति जो है वो लोहे में प्रवेश कर जाते हैं, और उस समय लोहा क्या होता है, अग्निवत हो जाता है। लोहा अग्नि नहीं होता है, अग्निवत है। लोहा क्या होता है, अग्निवत हो जाता है, और उस समय जो है वो जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की नाम गुण कीर्तन आदि करते करते भगवान के वो समस्त गुण हमारे ऊपर संचारित हो जाता है, और संचारित होने के साथ ही साथ हमारे सारी इंद्रिया क्या हो जाता, तदात्म प्राप्त हो जाता है? यही कहते यार। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, इस लीला को, भगवान की लीला कथाओं को स्मरण करने वाले वैष्णव भी भगवान के भांति सच्चिदानंदमय होते हैं, है? वैष्णव का शरीर श्री कृष्ण के शरीर से अभिन्न होता है। श्री कृष्ण इस विषय में उद्धव से कहते हैं, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में, एकादश समझते हो, 11, हाँ अच्छा, 29 अध्याय में 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, देखो कितने, मर्तो जदा तक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा भीचिकीर्षितो में तदामृतत्व प्रतिपाद्यमानो मया आत्मभूता आत्मभुवाय च कल्पते वै। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरे विशेष उपचार रूप कृपा के द्वारा विशेष प्रेम का प्राप्त बन जाता है। मैं उसको वृद्धावस्था से छुड़ाकर अमृतत्व स्वरूप अपने लीलाओं में प्रवेश कर देता हूँ। यह मेरा सेवा रहता है और मेरे साथ ही वो रहता है। कितना सुंदर। इस संसार में जीव अपने कर्मों के, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऊंची और नीची जन्म में वो भ्रमण करते जा रहे हैं। कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी होकर के
जन्म लेते जा रहे हैं। इस प्रकार भ्रमण करते करते जब सत्संग के फलस्वरूप समस्त कर्मों को त्याग कर देते हैं, सर्व कर्म त्याग है, जिसमें मनुष्य समस्त कर्मों का त्याग करके फिर क्या करते हैं न, मुझे ही माने भगवान में अपने को क्या करते हैं, आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण कर देता है। उस समय वो मेरे विशेष उपचार रूप कृपा प्राप्त हो जाता है। मैं ही जो है उसको उपचार करता हूँ, है उसके हृदय में व मन में जितने प्रकार के अनर्थ आदि जो है मैं क्या करता हूँ, उपचार करता हूँ। जैसे डॉक्टर उपचार करते हैं, रोग के उपचार करते हैं, काट फाट करके क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं, और फिर मैं उनके प्रेम का पात्र बना देता हूँ। ये मेरा प्रेम धारण करने के लिए पात्र होना चाहिए ना, है? खाने के लिए क्या चाहिए, पात्र तो चाहिए, बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, है? देखो भगवान प्रेम भी देंगे और पात्र भी, बर्तन भी दे देंगे सारे। और मैं उसको क्या वृद्धा अवस्था से छुड़वाकर, अर्थात वृद्धावस्था मतलब क्या, ये जन्म मृत्यु जो है आज इसको है, क्योंकि संसार के जो है, जीव के कई प्रकार अवस्था होता है, बताओ जानते हो? 6 प्रकार का अवस्था होता है। बद्ध जीव के 6 प्रकार का अवस्था होता है। क्या क्या? उस्ति जायते वर्धते अपक्षयते और विनश्यते है। स्थिति होता है, जैसे हम मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, उस्ति वर्धते, धीरे धीरे मातृगर्भ से बड़ा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ते बढ़ते ऐसे स्थान हो जाता है, फिर अब एक स्थान पर जाते हैं, फिर वो बढ़ता नहीं है, बस जाते है, बढ़ते है। आज बच्चा 16 से 18 साल तक बढ़ेगा, जितना बढ़ जाता है। लंबा जो होता है ना वो उतना ही बढ़ जाता है, फिर और बढ़ेगा नहीं है। 18 साल के बाद वो बढ़ता नहीं है। मोटा फोटा तो होता है, किंतु उसके हाइट नहीं बढ़ेगा। है कितने साल वो? 14 साल, और 4 साल बढ़ गए। हैं? अर्थात फिर क्या होता है, उसके वृद्धावस्था आ जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, फिर क्या अपक्षयते, धीरे धीरे क्षय हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धकाल आ जाता है, सब धीरे धीरे बस चला जाता है। इसलिए भगवान उसे कह रहे हैं उसी प्रकार है, मैं उनके ये जन्म मृत्यु चक्कर से मैं क्या करता हूँ, उसको निकाल देता हूँ, छुड़वाकर अमृत स्वरूप अपनी लीला में प्रवेश करा देता हूँ। मेरे सबसे जो अमृत स्वरूप जो मेरा लीला में जो मैं प्रवेश कराता हूँ। आज यहाँ पर आगे जा करके अमृत तत्व के शब्द की अर्थ बताएंगे। क्या? सर्वोच्च पद को मैं प्राप्त करा देता हूँ। कौन सा सर्वोच्च प्राप्त? यहाँ तक भी मंजरी भाव तक मैं उसको प्राप्त करा देता हूँ। यदि उसके वह पोटेंशियल है तो उनको क्या कर देता हूँ मैं? मंजरी भाव तो प्राप्त करा देता हूँ। इसे कहते हैं अमृत तत्व कल्पते है। और फिर उनके उसी प्रकार सेवा उपयोगी देह प्राप्त कर लेता है वो।
क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए उस प्रकार शरीर भी चाहिए ना। हम लोग जड़ शरीर के द्वारा जड़ सेवा करते हैं, माइक शरीर का है ना, इसलिए हम लोग माया की सेवा करते हैं। हम माया के किस लिए सेवा करते हैं? इसलिए हमारे अभी माया माइक शरीर है, चित शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको चित देह प्राप्त करा देते हैं। चित देह के तात्पर्य क्या? सेवा उपयोगी। भगवान की सेवा के लिए वह उपयोगी शरीर भी प्राप्त करा देते हैं। बोले कौन सा शरीर देते हैं? सख दास सख वात्सल्य आदि भक्तों के लिए पुरुष शरीर दे देते हैं। दास सख और वात्सल्य, उसमें माँ यशोदा की भावना छोड़ करके बाकी जो है पुरुष शरीर दे देते हैं। और माधुर्य सेवा आदि के लिए गोपी शरीर प्राप्त करा देते हैं। हाँ समझे, शरीर बिना देवता के जैसे हम सेवा नहीं कर सकते। अर्थात देवताओं की भांति सद्गुण नहीं होने पर हम देवता को सेवा नहीं कर पाएंगे। मंदिर में जाए सेवा करने के लिए आपको कैसे शरीर होना चाहिए? यह शरीर माने मन, पवित्र मन होना चाहिए, गुण होना चाहिए, सत्व शौच दया पवित्र, ये सब शरीर हो, ये सब मन हो तो देवताओं की सेवा करेंगे। शराब आदि पी करके अपवित्र शरीर में भगवान की सेवा नहीं होते, देवताओं की सेवा नहीं होते। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या शरीर चाहिए? शुद्ध निर्मल मन युक्त शरीर चाहिए आपको। आज में ठीक उसी प्रकार अपराकृत इंद्रियाधिपति भगवान श्री भगवान की सेवा करने के लिए उनके क्या चाहिए? अपराकृत इंद्रिय आदि युक्त शरीर चाहिए। इसलिए भगवान उसके अपराकृत इंद्रिय शरीर दे देते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परितन निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अपराकृत इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा के लिए क्या चाहिए? अपराकृत शरीर चाहिए। ठीक उसी प्रकार राधा आदि गोपियों की सेवा के लिए क्या चाहिए ना? उस प्रकार जो है गोपी शरीर चाहिए। गोपी शरीर बिना राधा जी की सेवा नहीं होती। कोई पुरुष शरीर के द्वारा राधा जी की सेवा नहीं कर नहीं पाए। थोड़ा सुरवल आदि प्रिय नॉर्मल सखा आदि के लिए इतना ही तो देखा, थोड़ा दुर्गत तो थोड़ा सेवा दे दे। जैसे सुबल मिलन आदि कथा हम श्रवण करते हैं, वह अनेक प्रकार की समस्त लीलाएं हैं। सुबल मिलन जानते हो? सुबल मिलन लीला की कथा क्या जानते हो? एक बार कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होने लगे। किंतु उस दिन जोगमाया के ऐसी इच्छा ही है, राधा जी जावर से निकले ही नहीं, जटिला कुटिला किसी प्रकार से उनको घर से निकलने नहीं दिया। अभी कृष्ण उत्कंठित होने राधा जी के साथ कैसे मिले? बहुत प्रयास तो किया, किंतु अभी क्या करें। तो उस समय कृष्ण बोले सुबल मैं क्या करूं, राधा जी के बिना तो मैं नहीं रह सकता। कैसे राधा जी के साथ मिलन हो? उस समय सुबल बोले ठीक है मैं प्रयास करता हूं। सुबल ने क्या कि एक छोटा बछड़ा को लेकर के चलते चलते जावट में, जहाँ पर राधा जी के गृह है ना, वहीं पर ऐसे राधा जी के बछड़े के पूंछ को ऐसे ट्विस्ट कर दिया। वो बछड़ा जो है देखो
जटिला कुटिला के घर के अंदर में वहीं पर जाकर घुस गया है। आज समझे। और उस समय जटिला कुटिला क्या कर रही थी? गोबर थपथपा रही थी है? और उस समय सुबल आकर के बोले, देखो ये जटिले कुटिले है, हमें प्यास लग रहे है, जा तू यहाँ कहाँ से आ गया है? अरे नहीं नहीं, देखो हमारे बछड़ा जो है ये तुम्हारे अंदर में घुस गया, बाउंड्री में घुस गया। अच्छा, बोले बाउंड्री घुस गया ना? हाँ जी। अच्छा ले जाओ, थोड़ा एक काम करो, थोड़ा पानी पिला दो है। जटिला कुटिला बोले, देखो हम तो गोबर अभी थपथपा रहे हैं, कंडा दे रहे हैं, एक काम करो अंदर में जाओ, हमारी बहू तुम्हें थोड़ा पानी पिला दी है। जटिला की आदेश हुई तो सुबल ने किया कि अंदर गए और सारी बात राधा जी के सुनाए। ये कृष्ण किस प्रकार उनके लिए तड़प रहे। राधा जी बोले मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? सुबल बोले एक काम करो, सुबल के मुख और राधा जी के मुख बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसलिए किया कि सुबल ने किया कि अपने जो धोती आदि जो है जो कुछ पहने थे और उसको क्या कर दिया, राधा जी को पहना दिया। और राधा जी के जो कपड़े जो है, साड़ी जो है, सुबल पहन लिया है। हाँ समझे। अच्छा, सुबल अभी रहने लगे राधा जी के वेश में, अंदर रहने लगे है। और राधा जी सुबल के वेश धारण कर लिया है। एक कपड़े को तो बड़े जो है जैसे ग्वाल बाल जैसे बांधते हैं ना कपड़ा है, 10 हाथ धोती को जैसे सिर पर लगा देते हैं, अपने बाल को अच्छी तरह से रख के राधा जी ने ऊपर के बाल तो ढक लिया है और अच्छी तरह से है धोती के कस लिया। किंतु अभी वक्षस्थल के क्या क्या करें? तो बोले ये बछड़ा है ना, ये बछड़ा को अपने ऐसे पकड़ करके लेके चलो है। चलने लगे तो आने के समय तो राधा रूपी शिव सुबल कहने लगे, हाँ मैया तेरे बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छे तरह से पिला दिया, मैं अभी आ रहा है। बोले जा जल्दी दीपक यहीं से तो ग्वाल वाल कहाँ कैसे यहाँ पर आ जाते हो हैं? बोले राधा जी जल्दी बछड़ा लेकर के आ गए। कृष्ण दूर से देखा तो राधा जी आई नहीं, केवल सुबल आ रहे हैं कि बछड़ा को पकड़ करके लेकर के है। देख करके कृष्ण दुखित है। सुबल राधा रूपी सुबल है। एक बोले एक हाथ से परिहास कर लेता हूँ, कहने लगे हे कृष्ण आज तो राधा जी आएगी नहीं, कोई किसी प्रकार, मैं तो बहुत प्रयास किया किंतु राधा जी आज निकल नहीं पाई, क्या करें आप बताओ है। तो कृष्ण रोने लगे, कहने लगे सुबल यदि राधा यदि नहीं मिले तो मैं क्या करूं, इस राधा कुंड में मैं अपने को विसर्जन देता। तो उस समय राधा रूपी सुबल कहने लगी, अरे सखा आप इतने क्यों तड़प, एक काम करो है, निकट में चंद्रावली के गांव है कहीं, चंद्रावली के बुला करके मैं लाता हूँ है। चंद्रावली से तुम मिलो आज है। कृष्ण कहने लगे देखो दूध पीने से जो स्वाद मिलता है, दूध पिया आपने, दूध पीने से जो स्वाद मिलता है क्या वो मट्ठा पीने से वही स्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मट्ठा के स्वाद क्या होता है? मट्ठा पिया थोड़ा खट्टा होता है आज समझे। और दूध कितना स्वादिष्ट होता है। अर्थात राधा जी मानो दूध और चंद्रावली क्या है? मट्ठा है ऐसे है। तो राधा यदि आज ना मिले तो मैं राधा कुंड में जाकर के अपने प्राण विसर्जन दूंगा। जब
कृष्ण के ऐसे भावों को देखा, तब राधा जी ने किया कि फिर बछड़ा को रख करके अपने स्वरूप के परिचय दिया, ये मैं सुबल नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? राधा हूँ, बोलो वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार राधा कृष्ण की वहाँ पर मिलन हुआ, 4 बजे तक हुआ, शाम को 4 बजे तक। अनेक प्रकार जो राधा कुंड के मिलन की लीला वहाँ पर दिखा गया। अच्छा, अभी 4 बजे के बाद तो कृष्ण की भी जाना है कहाँ? नंदगांव। और राधा जी के जाना है कहाँ? जावर जाना है। अभी क्या करेंगे? अभी तो मुश्किल हो गया। इधर सुबल ही विचार करने लगे क्या की जाए। देखो भगवान की इच्छा से योग में की लीला करते हैं सब। ललिता विशाखा आदि, फिर जावट में आई कुंदलता आदि सब है। जटिला कुटे के बोले जटिले कुटिले, देखो है हम लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं यमुना में है। तुम्हारे बहू भी कह रही है जे घर में पानी नहीं है, तुम आदेश दे तो हम लोग के साथ भी जाए पानी भर के लावे। जटिला कुटिला बोले अच्छी बात है, तुम लड़के लड़की के साथ जाए, ठीक है। विशेष करके कुंदलता जो है उसके ऊपर अधिक विश्वास है। अच्छा जाओ। इस समय सुबल ने किया कि अर्थात राधा, इस सुबल रूपी राधा है क्या किया, घड़ा लेकर के चल पड़े ललिता विशाखा आदि के साथ पानी भरने। फिर आगे कहाँ? राधा कुंड पर। राधा कुंड पर आकर के फिर राधा जी को घड़ा भी दे दिया और उनके अपने आप आपस से कपड़ा बदल लियो। बदल बल वृंदावन बिहारी लगे। फिर राधा जी पानी लेकर के फिर पुनः सखियों के साथ जावट में आई और सुबल कृष्ण के साथ गोचारण करते हुए है नंदगांव में पधारे। बल वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार जो है कहा जाता है सुबल आदि ऐसे जो प्रिय नर्म सखा आदि है, सुबल श्रीदाम मधुमंगल आदि के जो है, मधुमंगल की ऐसी कोई विशेष नहीं है, तथापि सुबल श्रीदाम की बात सुना जाता है लीला में। राधा जी की अर्थात कृष्ण राधा कृष्ण के मिलन के लिए अनेक सहायता आदि करते रहते हैं। ये समस्त लीला बहुत है, अनेक समय समय पर बताएंगे। इसलिए इस लीला को कहा जाता है क्या? सुबल मिलन लीला कहा जाता है। अर्थात सुबल किस प्रकार राधा कृष्ण की कैसे मिलन कराया है, इसलिए समस्त प्रिय नर्म सखा कहा जाता है। सखा, नित्य सखा, प्राण सखा और पृष्ठ सखा, प्राण पृष्ठ सखा कहा जाता है। 4 प्रकार की सखाएं होती है। सखा, प्रिय सखा, नर्म सखा, प्राण पृष्ठ सखा शिवला। तो ये मेरे कहने की यहाँ पर जो था, अर्थात जो लीला शक्ति क्या करते हैं, जो दास सख वात्सल्य के उपासक होते हैं उसको क्या दिया जाता है? पुरुष शरीर दिया जाता है। जो माधुर्य रस के सेवक होते हैं उसको स्त्री शरीर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, इस एक ही शब्द में कहा दिया, तदा अमृत तत्व प्रतिपद्यमानो मया आत्मभुआय च कल्पते वही। भगवान जो इस श्लोक में कह रहे हैं, ये साक्षात भगवान कह रहे हैं उद्धव को, ये मेरे प्रति संपूर्ण रूप से शरणागत होने पर है, और मैं उनको क्या कर देता हूँ न, उनके सारे अनर्थ आदि को नाश करा करके, नष्ट करा करके, और मेरे सेवा के उपयोगी शरीर उसको प्राप्त करा देता हूँ। सेवा के उपयोगी शरीर, क्योंकि भगवत लीला में सेवा करने के वह उपयोगी शरीर होनी चाहिए। अब इसके व्याख्या में क्या है देखते हैं। सर्वकर्म त्यागियाम
मोरे आत्मनिवेदिया जेई करे तुम्हार सेवन अमृतत्व धर्म पाइया लीला मध्य प्रवेशिया आमा सह कर ये रमन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय उद्धव के निकट संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन तत्व के वर्णन के पश्चात ऐकांतिक रूप में श्री कृष्ण समर्पित आत्मा शुद्ध भक्त की गति का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त की गति क्या है वर्णन करते जा रहे हैं। ना मरणशील जीव संसार में परिभ्रमण करते करते सुकृति कम से श्री कृष्ण के नित्य जनों का संग प्राप्त करते हैं। भक्त शुद्ध भक्त के संग प्रभाव से नित्य नैमित्तिक तथा भोग मोक्ष की आकांक्षा का त्याग कर शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं। वही है क्या श्लोक, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मद्वनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जानते हो आप, बताओ। हाँ बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्त की संग के प्रभाव से है, अर्थात कथा आदि श्रवण करते करते नित्य नैमित्तिक तथा भोग मोक्ष की आकांक्षा को त्याग कर एकमात्र शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं, जिसको कहते हैं कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा। जिस प्रकार सूर्य के आलोक से अंधकार का व तमो का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति आलोक से जीव का मोह तम दूर हो जाता है। भक्त भगवान की ममतामय सेवा करता है, भगवान भी उस समय भक्त को सेवा पूजोगी अमृत तत्व देह अर्थात साधक की भावना के अनुसार देह रूप गुण लीला सेवा प्रदान करते हैं। मधुरति संपन्न साधकगण सजातीय स्निग्ध आशय भक्तों की संग प्रभाव से हृदय में सेवा वासना प्राप्त करते हैं तथा भक्ति अभ्यास एवं भक्त कृपा से सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त के संग में ये समस्त कथा आदि आलोचना करते करते उनके हृदय में पहले क्या होता है कि लोभ उत्पन्न होता है। लोभ। तो अचार खाया आपने, पिकल, कौन सा अचार खाया बताओ? बहुत सारे। आम का खाया और कौन सा है? नींबू का। अच्छा आप नींबू के अचार चिंतन करो, नींबू के देगा ना है। देखो नींबू के अचार चिंतन करो, देखो आँख में अपने आप आपके जिया में जो है पानी आ जाएगा। वो नींबू जो है नींबू का अचार बनाया कभी? मम्मी बनाया? बनाती है? क्या से बनाती है बताओ? हैं? तो साधारण रूप में बता देता हूँ। नींबू को धो करके काट दो, फिर उसमें नमक डाल दो और नमक डाल करके बस पात में धूप में रख दो। है 2-1 दिन के बाद देखोगे उसके ऊपर की छिलका बिल्कुल क्या हो गया है, गल गया है कि नहीं? फिर आगे जो मसला दो नहीं दो, देखो उसको चिंतन करो, देखो आपको मुंह में पानी आ जाएगा। अचार ऐसे है, पिकल ऐसे है, नींबू का अचार देखो आ जाएगा। शायद रसगुल्ला में चिंतन करेंगे जितना नहीं होता है, किंतु अचार के चिंतन करो, नींबू के आचार देखो अपने आप आ जाएगा। है तात्पर्य क्या मेरे इसलिए कह रहे हैं, लोभ उत्पन्न होता है। साधक उसी प्रकार भजन करते करते और शुद्ध भक्त की संग से भगवान की अमृतमय कथा आदि श्रवण करते करते भगवान की उसी प्रकार सेवा प्राप्ति करने के लिए एक लोभ उत्पन्न होता है। उसी लोभ के द्वारा ही
वो वस्तु प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतो भी लभ्यते तत्रापि जन्म करी सुकृत न लभ्यते। अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता है, किंतु लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसके खरीद कर सकते आप। इसलिए ये समस्त कथा बोलते जा रहे हैं। ये साधकगण सजातीय स्निग्ध आशय भक्त के संग प्रभाव से हृदय में सेवा वासना प्राप्त करते हैं तथा भक्ति अभ्यास एवं भक्त कृपा से सिद्ध अवस्था लाभ करते हैं। इन भक्ति की साधना ललिता आदि सखियों की अनुगत्य में होती है। इनकी कृपा से वे नित्य सिद्ध मंजरियों का स्वरूप प्राप्त कर ब्रजधाम में कुंज सेवा का आनंद भोग प्राप्त करते हैं। ऐसे ना स्वरूप सिद्धि के पश्चात वस्तु सिद्धि होती है। वस्तु सिद्धि के होने पर जीव नित्य वृंदावन में श्रीमती राधा की सेवा नित्य काल के लिए प्राप्त करते हैं। इस सेवा की प्राप्ति मधुरती साधक के अतिरिक्त अन्य किसी के प्राप्त नहीं है, अर्थात इसी प्रकार शुद्ध भक्त के साथ रहते हुए भगवान की ऐसे अमृतमय कथा को श्रवण करते करते हृदय में ऐसे कहते पहले एक वो भावना जगते हैं मुझे वह वस्तु प्राप्ति हो, चिंतन करते रहते हैं, नाम करते करते वो चिंतन करते करते हैं। देखो एक हिरण के शिशु के चिंतन करते करते यदि वो हिरण शरीर प्राप्त कर लेते हैं, कौन? भरत महाराज है आस में। और वो हिरण फिर धीरे धीरे अपने पूर्व स्मृति को चिंतन करते करते फिर वो जड़ भरित शरीर को प्राप्त किया है। यही तो होते जा रहे हैं। और वो जो क्या बोले पुरंजन पुरंजनी है, पुरंजन पुरुष था, पुरंजनी स्त्री था। पुरंजन स्त्रियों के चिंतन करते करते दूसरी जन्म में क्या मिला उसको? स्त्री शरीर प्राप्त हो गया है। देखो ठीक उसी प्रकार ये भगवान की ऐसे परिकरों की लीला कथा आदि श्रवण करते करते वह भाव प्राप्ति करने के लिए जब चिंतन आदि करते रहते हैं और धीरे धीरे वह शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा ये सब क्यों कहा गया? यदि कहा पहले तो कहा दिया ये आपके आत्मा जो स्वरूपगत है, फिर इसमें क्यों कह रहे हैं? ये कहने की एक तात्पर्य है अपराकृत चिद वस्तु की जो कथा जो है प्राकृतिक किसी प्रकार उदाहरण के द्वारा वो संभव नहीं है। जितने भी उदाहरण देते जा रहे हैं ये समस्त एकांशिक कहा गया, एक अंश माने एकदशिक कहा जाता है। एकदशिक समझते हो? एकदशिक सामान्य रूप में कहा जाता, अथवा शाखा चंद्र के नए कहा जाता है। चंद्रमा तो बहुत दूर है, चांद जो है चंद्रमा बहुत दूर है। छोटा बालक अपने माँ को बोले मैया चंद्रमा कहाँ है? तो देखो वो जंगल है, उस जंगल में आम के पेड़ है और आम के पेड़ की डाल की उस तरफ देखो चंद्रमा है। अच्छा चंद्रमा मुँह पर है क्या? चंद्रमा कितने हजारों मील ऊपर है, किंतु तथापि जो है बच्चा को समझाने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। ये चंद्रमा कहाँ है? आम के पेड़ के डाल के ऊपर है। इसे कहा जाता है शाखा चंद्र नय है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में जितने भी उदाहरण दिया गया ये समस्त उदाहरण क्या है? शाखा चंद्र के नय। तो स्वरूप तक क्या है? जैसे मैंने कहा चंद्रमा तो हजारों मील दूर है, तो उसी प्रकार आत्मा की स्वरूपगत है क्या चीज?
इसलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जैवधर्म में वर्णन करते हैं, जब जीव तृष्णा शक्ति से निकलते हैं व निकले, उस जीव के अंदर में, शुद्ध जीव के अंदर में क्या रहता है? वह एक पोटेंशियल रूप में स्वरूप रहता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है? जैसे एक सरसों के बीज जो है? सरसों है ना, काला काला सरसों है? देखो, उसके यदि काट दिया जाए, दुखंड किया जाए, उस पर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। किंतु देखो, उसकी सरसों के बीच में पत्ता है, जड़ है, सब कुछ है। वह बीज के जब आप पानी में डालोगे, फिर अंकुरित होगा, फिर इतना जब पौधा होगा, फिर जब बड़ा होगा, फिर देखो पत्ता आदि सब होकर के विशाल रूप धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है, आत्मा जब तर्स शक्ति से निकालता है तो उसके हृदय में पोटेंशियल के रूप में उनके स्वरूपगत जो सब रहता है। सत्संग आदि के द्वारा भजन आदि करते करते भगवान की कृपा से अथवा भक्त की कृपा से वह जो पोटेंशियल क्या होता है, वो विकसित हो जाता है। जैसे पानी आदि डालने से जैसे बीज अंकुरित होकर के फिर पेड़ पौधा होकर के विशाल रूप धारण करते हैं, वृक्ष रूप धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव सत्संग के प्रभाव से भजन आदि करते करते और भगवान और भक्त की कृपा से उनके जो अंदर में जो पोटेंशियल है उसके अनुसार वो स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और बाकी जो जितना भी कथा सुनाया, ये समझते क्या शाखा चंद्र के नए उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि अपराकृत वस्तु के कैसे हम बताएंगे कैसे? इसलिए जैवधर्म पढ़ो, अनेकों जगह में बाबा जी महाराज कहते हैं, ये विजय कुमार ब्रजनाथ सुनो, तुम लोग नाम करते करते इसको अनुभव करोगे, और वस्तु के शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, और वस्तु के व्यक्त करना संभव नहीं होता है। वो नाम करते करते अपने को अनुभव होगा, इसे कहते हैं अनुभव वेद, अनुभव करना पड़ता है, बोलने से नहीं होगा केवल, और नाम करते करते क्या होगा, वो अनुभव होगा। इसलिए यहाँ पर जो कहते हैं, देखो सर्व सिद्धि के पश्चात वस्तु सिद्धि होते हैं। वस्तु सिद्धि होने पर जीव नित्य वृंदावन में श्रीमती राधे की सेवा नित्य काल के लिए प्राप्त करते हैं। इस सेवा की प्राप्ति मधुरती साधक के लिए अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त नहीं है? आपके पास इसलिए कहा जाता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। उदय मतलब क्या है? प्रकाश। सूर्य है, सूर्य उदित हो रहा है? सूर्य नित्य वर्तमान है? केवल हमारे आंखों के द्वारा वो क्या हो जाता है, उछल जाता है और फिर हमारे आंखों के सामने आ जाता है। उसके हम क्या कहते हैं, दिन और रात्रि कहते हैं, उदय अस्त मानते हैं। किंतु वास्तव रूप में सूर्य के कोई उदय और अस्त नहीं है, समझ। ठीक उसी प्रकार जीवों की जो नित्य स्वरूप जो पोटेंशियल के रूप में जो है वो नित्य है। इसलिए कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव के स्वरूप का तो क्या है, कृष्ण के क्या है, दास मतलब क्या है, सेवा। यहाँ पर दास करने के, जैसे दास के कर्तव्य क्या होता है, अपने स्वामी की सेवा करना, बस स्वामिनी की सेवा करना है। किसी के घर में आप नौकर क्या बोले काम करते हैं, उसके घर के दो व्यक्ति के आदेश पालन करना पड़ता है, घर के मालिक और मालिकानी। सबसे जो चतुर व्यक्ति जो होता है वो मालिक के अपेक्षा मालिकानी के जो है
अनुगत्य करना पसंद करते हैं, क्यों जानते हैं कभी कभी मालिक जो बोलते हैं मालिकानी वो पसंद नहीं करते हैं। आज समझे। और मालिकानी जो है, मालिकानी समझते हो, फीमेल उनके वाइफ है, उनका अनुगत्य करो तो मालिक हाँ ना भी बोले वो मालिकानी हाँ करा करके काम करे बार। आज समझे। किंतु मालिकानी जो है मालिक के भी वो मालिक बन जाता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण अनुगत्य अपेक्षा किसके अनुगत्य अधिक है? राधा रानी के अनुगत्य करो। राधा रानी जो है कृष्ण के वो क्या करते हैं? घुमाई है। कृष्ण राधा को घुमा नहीं पाई है, कृष्ण राधा को घुमा नहीं पाई, किंतु राधा जी कृष्ण को घुमाई। इसलिए जो बुद्धिमान जो होते हैं वो किसके अनुगत्य करना चाहते हैं? राधा जी को है। इसलिए राधा अनुगत्य सेवा ही हम लोग के परम उद्देश्य है। गौड़ीय वैष्णव क्या चाहते हैं? कृष्ण अनुगत्य की सेवा करना नहीं चाहते, राधा जी की अनुगत्य। इसलिए राधा दास्यम, यहाँ पर दास्य कहने से केवल दासी केवल नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है, उनके अनुगत्य में सेवा। जहाँ पर दास शब्द लिखा गया, दास जैसे जीवेश स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास कहने से तात्पर्य क्या? सेवा। जीवों की स्वरूपगत वृत्ति क्या है? कृष्ण सेवा है। आज यही होता है। मामई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन। जीव के धर्म क्या है? सेवा करना है। बृहत अनुत्त के धर्म क्या है? बृहत्त के सेवा करना। क्या बोला? अनुत्त के धर्म क्या है? बृहत के सेवा करना है, करना है। आसन तो उसी प्रकार दिखाते हैं। जैसे प्रजाओं के कर्तव्य क्या है? राजा की सेवा करना, आदेश पालन करना। राज आदेश नहीं मानने पर उसके क्या होता है? दंड दिया जाता है, राजदंड। राज अवमानना कर दिया तुमने, राजा के आदेश को अवमानना किया, अवहेला किया, इसलिए राजा उसको क्या देते हैं? दंड देते हैं, राजदंड दिया जाता है। आज समझिए। इसलिए प्रजाओं की कर्तव्य क्या है? राजा की आदेश के पालन करना है, राजा की सेवा करना, क्यों? राजा श्रेष्ठ है। इसलिए जीव छोटा अनु होने के नाते जानी अनुत्त के धर्म क्या? बृहत्त की सेवा करना है। यही धर्म है। ये समस्त जो विचार हमारे जीव को संपाद दिया गया है। जब राजा की सेवा नहीं करो तो आपको दंड देगा। इसलिए यहाँ पर भी कहते जा रहे हैं। और ब्रज में राजा कौन है? राधा जी है, महारानी, राज राजेश्वरी है, रास रासेश्वरी है। इसलिए राधा जी की अनुगत्य में सेवा ये दिखाया गया है। जो कम बुद्धिमान है वो कृष्ण के अनुगत्य में सेवा करे, और जो अधिक बुद्धिमान है वो राधा जी के अनुगत्य में सेवा करे है। और इसलिए कहा जाता है राधा जी के अनुगत्य सेवा ही परम उपादेय है। उपादेय समझते हैं? श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ समझिए। हाँ, आप घर में सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो? करते हो ना? अरे प्रसाद खाते हो कि नहीं खाते हो? ये भी सेवा है। प्रसाद कौन बनाते हैं? पापा बनाते कि मम्मी बनाती है? दोनों ही बनाते हैं। दोनों एक साथ में, एक खुंती लेकर के दोनों। कभी पापा बना लिया, कोई मम्मी बना लिया। यदि तुम ऐसे कहो, ज़्यादातर मम्मी बनाती है कि नहीं है? मम्मी बैठी है। अधिक रूप में माताएं जो है खाना बनाती है।
पापा तो चले जाते हैं कहीं गाड़ी बेचने के लिए, ना क्या करते तुम बता रहे। मम्मी तो घर में रहती है, मम्मी खाना बनाती है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, हैं? और आप खाना कैसे करते हो मम्मी का अनुगत्य में, हैं? अच्छा है कि नहीं है, हैं? प्रसाद सेवन नहीं, ये सेवा है ना, प्रसाद सेवन। प्रसाद खाना नहीं है, क्या करना है, प्रसाद सेवा। इसे कहते प्रसाद सेवा करीते होय सकल प्रपंच जय। पढ़ा आपने? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रसाद सेवा करीते होय सकल प्रपंच जय। है महाप्रसाद ग्रहण करने से आप माया को जय कर सकते हैं। पहले क्या करना चाहिए, प्रसाद सेवा करना चाहिए। आप प्रसाद बनाया कौन, मम्मी बनाई है, सुनिए। इसलिए मम्मी के अनुगत्य में आप प्रसाद सेवा कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, तुम्हारे नाम भी वृंदावन हो गया। है कि नहीं है, हाँ प्रसाद सेवा करो, है? ये ठाकुर जी के सुलाते हैं, अच्छा है, हैं? अभी आते हैं भजन निष्ठा, चले जाते हैं। मनो शिक्षा के दो उदाहरण दे रहे हैं। न धर्मं न धर्मं सुदिगण नृत्यं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या तनु सची सुनानंदी सुतते परिपति सुतते गुरुवरं मुकुंद पृष्ठते स्मर परम जस्रम ननु मनः। मनो शिक्षा के द्वितीय श्लोक जो है, पहले श्लोक क्या है? पहले श्लोक मनो शिक्षा, पहले श्लोक क्या है? गुरु गुष्टे गुश्लेषु सुजने भूसुरगणे समंत्रेशि नामनी ब्रजन वजुवदंद सरणे सदा दम्मो मित्वाउति तरामो अहे शांत भ्रात चुटवी अभिजाचे भीतपदा। है और द्वितीय श्लोक में क्या? न धर्मं न धर्मं श्रुतिगत नृत्यं किल कुरु ब्रजी राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या तनु सचि सुनंदीश्वरं पति सुदत्ते गुरुवरं मुकुंद पृष्ठते स्मर परम जसनु मनः। जय आशा है काल इस श्लोक के हम आलोचना करेंगे, है? बहुत सुंदर ये श्लोक है? ये साधक भजन करते करते है किस प्रकार अपने धीरे धीरे भजन मार्ग में आगे बढ़े, है? जैसे नाम करते हो, कितने नाम करते हो आप? 32 कर लेते हो। कैसे करते हो? धीरे धीरे करते हो, भगवान के नाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लड़का है, पूर्वजन के संस्कार है, हैं? हाँ, नहीं तो कौन करेगा? 14 साल के बच्चा तो आजकल तो 14 साल के बाद बच्चा तो वो देखेगा, क्या बोले, हैं? वीडियो गेम खेलेगा, है? बोले नाम कौन करते? 32 माला करते हैं, इसके मतलब अच्छा लड़का है? और श्लोक भी याद करते हो, हाँ अच्छा लड़का। गौर प्रेमान पूर्व जन्म के, पिछले जन्म में वैष्णव थे ना ये, हाँ? हाँ, नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, गौर प्रेमानंदे, ये बालों के माला दे दो, अच्छा लगा है। हाँ, जय गौर प्रेमानंद। नीचे जाओ, कीर्तन में जाओ।